हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना 2 डिलीवरी आई हैं हमारी, मतलब 2 सामान आए हैं। एक तो भैया अभी खाने का आइटम दे के गए हैं और एक ये सामान है। ये अभी टेम्पो में से इन्होंने नीचे उतारा है और इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसको खोल के और अलग अलग पार्ट करके इसके जब लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही हैवी है ये। और अब आप ऊपर जाके देख लेना कि ये क्या है। जब ये सारा जो है जुड़ा के फिट हो जाएगा। तो मेरे व्लॉग ना कम आ रहे हैं। एक तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चों में उतना टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से घर में काम भी चला हुआ है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आगे आने वाली व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ऊपर ये रख दिया था सामान। तो अब यहाँ पे बात हो रही है ये जो डिब्बा है इसको लेके जाने की, क्योंकि मेरे किसी यूज़ का नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि आप लेके चले जाओ, मुझे तो ये थ्रो करना पड़ेगा। और बाकी ये फिर चले गए हैं इसको सेट करने के लिए। दूसरे भैया हैं जो पीछे अभी आ रहे हैं, इनके साथ के ही हैं। और बिल भी इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया। और एक बात और, मेरे ना हाथ में ततैया ने भी काटा हुआ है, तो एक हाथ में बिल्कुल भी चूड़ी नहीं है। क्योंकि जब पहले काटा था ना तो वो चूड़ी टाइट हो गई थी हाथ में, कलाई में। तो और वहीं पे ही काटा है। अब की बार 2 ततैया ने काटा है, पता नहीं मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं। और तो इसीलिए ना काम भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है मुझसे, और व्लॉग भी बहुत थोड़े थोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे विहान मायरा को जो है अपना खेलने का सामान मिल गया, बाकी इनका सामान नहीं है। और आपको थोड़ी सी पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि घर में कुछ काम चला हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। बाकी ये मिठाई आई है और आगरा से मंगाई है हमने। सच में आगरा से ही मंगाई है, ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था तो 2 दिन में आके लगी हैं। और ये मंगाया है पंछी पेठा और केसरी पेठा। तो हस्बैंड ने मंगाया है। वैसे हमें कुछ जो है मुझे नहीं खानी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मंगा के देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे तो आसपास मिलती भी नहीं है, तो इस तरह की पैकिंग में है, क्योंकि ये रसीली है और इसमें चाशनी है। तो अच्छे से पैक करके दी है उन्होंने, लेकिन 2 दिन में आके लगी है। तो मिठाई तो काफ़ी अच्छी है, मिठाई नहीं मतलब पेठा काफ़ी अच्छा है। और रसगुल्ले जैसा मतलब लग रहा है, जैसे रसगुल्ले में चाशनी होती है ना, तो रसीला रसीला। तो खा लीजिए, आप भी टेस्ट करिए। और अगर आपको मंगानी है ना तो ज़ोमैटो से मंगा लेना। ये मैं कुछ वो नहीं बोल रही, अब आ जाती है डिलीवरी। मतलब कितनी भी दूर से कहीं से भी मंगा सकती है ज़ोमैटो से, 1 दिन में या 2 दिन में आ जाती है। तो ये आगरा से गाज़ियाबाद 2 दिन में आके लगी है। और यहाँ पे भैया आ गए थे इसको सेट करने के लिए। ये ट्रेडमिल है, तो ये सेट करके चले जाएंगे और उसके बाद हम अपनी पेठा पार्टी करेंगे। मिल रही हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब क्योंकि अभी का ऐसा ही है, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेरे सीधे हाथ में पहले काट लिया था ततैया ने, अब की बार भी सीधे हाथ में ही काटा है। तो यहाँ पे ना भैया ने सब सेट कर दी थी और मुझे कुछ इसके फंक्शंस भी समझा दिए थे। बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको कभी जो है चलाया नहीं है। और फिर मैं अगले दिन मिल रही हूँ आपसे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जैसे मशीनें कई हो गई हैं तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ हो गई है। तो इस सोफ़े को हम नीचे लेके जा रहे हैं। पहले नीचे स्पेस नहीं था, तो थोड़ा टाइम पहले मैं ये सोच रही थी कि इस सोफ़े को मैं किसी को दे देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। लेकिन मैं इसकी केयर करके रखती हूँ अच्छे से। इसके स्प्रिंग कई बार टूट जाते हैं, तो स्प्रिंग इसमें लगवा लेते हैं। और पीछे का जो कपड़ा है, अभी आपको दिख भी रहा होगा, वो मैंने बेडशीट इसमें लगाई हुई है। और बेडशीट का कपड़ा मैंने इसमें नीचे से सिला था, पहले सुई से सिल दिया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हट गया है। तो मैंने स्टेपलर जो आता है बड़े वाला, वो इसी काम के लिए होता है, वो मुझे अभी मार्केट में मिल गया।
तो मैं अभी इसी से जो है कपड़ा इसका एडजस्ट कर देती हूँ। और जब पुरानी चीज़ें होती है ना तो उनकी केयर करनी भी ज़्यादा पड़ती है। और आपको पता ही है सोफ़े में कैसा फैब्रिक यूज़ होता है, कैसी लकड़ी यूज़ होती है। बाकी इसमें लकड़ी तो बहुत कम है, इसमें स्प्रिंग ज़्यादा है जो बच्चों के उछल कूद से टूट ही जाते हैं। तो यहाँ पे अभी घर थोड़ा बड़ा लगने लगा है, पहले मुझे घर छोटा लगता था क्योंकि नीचे पहले सारे में मशीनें थी जिम की। तो अभी स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो ऊपर की चीज़ें नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग करवा देती हूँ। जैसे भी मेरा मन होता है करती रहती हूँ, ऊपर नीचे इधर उधर कुछ ना कुछ चीज़ें करते भी रहना चाहिए, बदलाव ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे पुराने सोफ़े डाले गए हैं, पुरानी टेबल है, चेयर है। तो यहाँ पे भी एक बैठक जो है रेडी हो गई है, सामने मिरर लगे हुए हैं। तो अभी देखते हैं ये मिरर हटवाने हैं, लगवाने हैं, इनको यहीं पे छोड़ना है, क्या करना है। और फिर मैं जो है यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये अपने जो सारे खाली बैग हैं इनको अलमारी में मैंने सेट कर दिया है। और कपड़े जो गर्म कपड़े हम लेकर गए थे ना तो उनको मैंने धोकर तो रख दिया था, लेकिन कई दिन से ये ऐसे ही रखे पड़े थे कि इनको आज रखूँगी, कल रखूँगी, शाम को रखूँगी, ये सोच के ना ये पड़े थे। और ये पूरा बेड भरा पड़ा था इन कपड़ों से, और ऐसे हो जाता है। और कुछ हाथ की वजह से ज़्यादा काम हो भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो गर्म है वो मैं रख दूँगी, धो के रखे हैं कि आगे जब जाना पड़े तो इनको एकदम से हम निकाल के या सुखा के थोड़ी बहुत देर धूप में तो ले जाएं। मतलब अगली ट्रिप की तैयारी भी ज़रूरी होती है, क्या पता कब जाना पड़ जाए। और अब की बार मैंने इनको अलमारी में नहीं रखा, बेड में ही रख दिया है, क्योंकि बार बार निकालने पड़ते हैं। मैं 3 बार तो निकाल चुकी हूँ इन्हें सर्दियों के बाद, तो बार बार ना ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने जो थोड़े कपड़े लेकर जाने वाले होते हैं गर्म कपड़े, वो बेड में ही डाल दिए हैं। तो बेड बॉक्स यहाँ से खुलेगा और ऐसे निकल जाएंगे कपड़े जब कभी अगर जाना होगा तो। अभी तो नहीं है मेरा जाने का, और मैं मायके भी नहीं जा रही हूँ अभी, उसका भी एक रीज़न है ना जाने का, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बता दूँगी। और यहाँ पे मेरी बहन आ गई है छोटी, और पूरे 1 साल के बाद आई है ना, तो कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है मुझे क्योंकि अब मैं इसके पास चली जाती हूँ जल्दी जल्दी, तो ये नहीं आती है। और कई बार ऐसे होता है कि मुझे 1 साल हो जाता है इसके पास जाए, मतलब इसके घर। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलते, हम मिल लेते हैं घर पे। अब मतलब हम जब मायके जाते हैं दोनों तो वहाँ पर मिल लेते हैं, या मैं इसके पास जल्दी जल्दी चली जाती हूँ तो ये नहीं आती है, या फिर ऐसे होता है ये जल्दी जल्दी आ जाती है, मैं नहीं जा पाती हूँ इसके घर। तो इस तरीके से होता है। पर ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं मिलते, 2 महीने में 3 महीने में हम मिलते रहते हैं, भाई बहन, भाई हो या बहन हो। और अभी ना दीदी भी आई थी, मतलब दीदी आई थी शादी में, तो वो रात को आई थी और मतलब सुबह 12 बजे चली गई थी। तो उनका मैंने जो है उनके साथ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब थोड़े टाइम के लिए कोई आता है ना तो उनके साथ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, या फिर उनको टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं व्लॉग कम ही बनाती हूँ, जैसे भी कोई थोड़े टाइम के लिए आता है। राधे राधे, ये तो राधा रानी है। बुआ जी के घर शादी थी ना, तो तब आई थी दीदी, मतलब मेरी जो नंद है वो आई थी। और उनके बच्चे का बड़े हो गए हैं तो स्कूल जाते, कॉलेज जाते, इसलिए वो थोड़ा कम रुकती हैं। हेलो गाइस, अभी आ गई हम, तो वीडियो घेरेंगे है ना, हमारी बात ही खत्म ना होने की वीडियो तो जब बनाएंगे। पर जितनी भी अभी से चाय पानी दे दे।